नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसणं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि प्रभु मूल नायक पार्श्वनाथ भगवानी की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु रामचंद्र स्वामी भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवत वाणी भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता को लिए होता है। उस द्रव्य में अन्य किसी द्रव्य का किंचित भी कोई प्रवेश नहीं। उस द्रव्य में कोई मलिनता नहीं। उस द्रव्य में किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं। द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध हुआ करता है और ऐसा शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जब हम देखेंगे तब द्रव्य त्रैकालिक है, द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है, उसमें कभी भी कोई अशुद्धि होती ही नहीं। जितनी भी अशुद्धि होती है वह बाहर की होती है। इसलिए द्रव्य द्रव्य होता है और शुद्धि अशुद्धि में ही होती है। वह अपने आप में एक द्रव्य होती है। अशुद्धि अपने आप में अशुद्धि है और वह अपने आप में एक द्रव्य है। चाहे भावों की अशुद्धि कहो, राग रूप परिणाम कहो, द्वेष रूप परिणाम कहो, चाहे वस्त्र में लगा हुआ मल कहो, अशुद्धि अपने आप में एक द्रव्य है। भाव रूप अशुद्धि कहोगे, राग परिणाम पौद्गलिक उत्पन्न जीव के अंदर होते हैं,
लेकिन शुद्ध जीव में नहीं होते हैं, वे भी अशुद्ध जीव में उत्पन्न होते हैं। तो व्यवहार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है, लेकिन निश्चय से कोई द्रव्य किसी द्रव्य को प्रभावित नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में ही विराजमान रहता है और उससे वो कभी भी च्युत नहीं होता। लेकिन सर्वथा ऐसा ही मानकर बैठ गए तो लोक व्यवस्था नहीं चल पाएगी, सारी की सारी लोक व्यवस्था भंग हो जाएगी। क्योंकि शत्रु के आंख दिखाने पर आपके अंदर भी क्रोध उत्पन्न होता है। शत्रु के आंख दिखाने पर, शत्रु की आंखें लाल करने पर आपके अंदर भी क्रोध उत्पन्न होता है। यद्यपि ना ही शत्रु ने आपके अंदर प्रवेश किया है, ना ही उसकी लाल लाल आंखों ने आपके अंदर प्रवेश किया है, और ना ही उसकी क्रोध कषाय ने आपके अंदर प्रवेश किया है, पर तब भी ये संसारी जीव द्रव्य, ये संसार अवस्था में द्रव्य की स्थिति यही है कि यह द्रव्य दूसरे द्रव्य से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रभावित होने की उपादान शक्ति होती है। लकड़ी प्रभावित नहीं होगी। लकड़ी की ये पेंसिल रखी हुई है, इस पेंसिल को आप गाली दो, इसको मारो, पीटो, इसको बहुत बुरा बुरा कहो, ये प्रतिकार करेगी क्या? ये गुस्सा होगी क्या? इसके अंदर विकारी भाव उत्पन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें विकार को उत्पन्न करने की योग्यता, कषाय रूप विकार को उत्पन्न करने की योग्यता इसमें नहीं है, वह जीव के अंदर है। अशुद्ध जीव के अंदर कषाय भाव उत्पन्न होते हैं, शुद्ध जीव के अंदर कषाय भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए इन सभी भंगों को समझना चाहिए। सभी भंगों को जब हम समझेंगे तब हम सम्यक प्रकार से वस्तु का निर्णय कर पाएंगे और वस्तु तत्व को यथार्थ रूप से तभी समझ पाएंगे। सर्वथा जो ऐसा बोलने वाले होते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, सब द्रव्य अपने अपने चतुष्टय में विराजमान है, कोई किसी का कोई कर्ता नहीं होता, ये एकांतिक दृष्टि है, अनेकांत दृष्टि नहीं है। क्योंकि अभी जो आपके सामने आने वाला है वह निमित्त नैमित्य को प्रभावित कर रहा है। अभी जो दृश्य आपके सामने आने वाला है वहां पर निमित्त उस नैमित्य को प्रभावित कर रहा है। एक धर्मात्मा जीव के अंदर भी कषाय भाव उत्पन्न हो सकते हैं निमित्त को पाकर के। एक योगी, एक ध्यानस्थ योगी को भी, एक ध्यानस्थ योगी का भी निमित्त को पाकर के उसका ध्यान भंग हो सकता है। एक योगी जो स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग की श्रेणियों का आरोहण करते हुए और मोक्ष के लिए गमन करने वाला था, लेकिन थोड़े से काषायिक परिणाम ने उस जीव को ऊपर से नीचे पटक दिया। ये परद्रव्य का प्रभाव है। कर्म पौद्गलिक होता है। कर्म का आत्मा से वास्तव में कोई संबंध नहीं है। आत्मा चेतन है, कर्म जड़ है। आत्मा जीव है, कर्म पुद्गल है। आत्मा अस्पर्शी है, अरस अगंध स्वभाव वाली है, और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव, दोनों के स्वभावों में भेद है, बहुत भेद है। पर तब भी बहुत भेद होने पर भी अनादि काल से ये कर्म इस जीव के साथ लगे हुए हैं। अनादि काल से ये कर्म जीव के साथ लगे हुए हैं। इस कारण से इन कर्मों ने इस जीव को अनादि इस संसार में भटका के रखा हुआ है। सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते कि कर्म नहीं भटकाते हैं। कर्म ही भटकाते हैं, कर्म ही भटकाते हैं। भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों मिलकर के भटका रहे हैं। और भावों की उत्पत्ति भी तभी होती है जब तक द्रव्य अशुद्ध है। एक बार द्रव्य शुद्ध हो जाए फिर वहां कोई भावों की उत्पत्ति होती नहीं, ना शुभ ना अशुभ, अब तो कुछ भी नहीं, पारिणामिक भाव, स्वभाव, वहां कोई विकृति नहीं। इसलिए परद्रव्य भी दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है। और नहीं मानो तो ये माताओं से पूछ लो कि इनकी सहेली
जब किटी पार्टी में नए गहने पहन के आ जाती है तो इनके मन में उसके गहनों को देख देख कर बार बार इनकी नज़र वहीं वहीं जाती है कि नहीं जाती है? भैया अपने से मिलो ना। आपकी दुकान पे एक भी ग्राहक ना खड़ा हो और आपके ही सामने वाली दुकान पे 20 ग्राहक खड़े हों, मन में कुछ होता है कि नहीं होता? कुछ होता है कि नहीं होता? होता है। ये स्वाभाविक है। ये ऐसा बोलते हैं ना लोग, ये स्वाभाविक नहीं, ये वैभाविक स्वाभाविक है। स्वभाव नहीं है ये आत्मा का। दूसरों के प्रति द्वेष भाव लाना ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये विभाव स्वभाव है। स्वभाव तो है लेकिन शुद्ध स्वभाव नहीं है, ये उसका अशुद्ध स्वभाव है। इसको विभाव स्वभाव बोलते हैं। और ये आत्मा में ही होता है, बाहर नहीं होता है। इसलिए जिस जीव ने त्रियंच पर्याय में जन्म लिया है उसके परिणाम, उसके भाव त्रियंच रूप होते हैं। पर्याय के भाव त्रियंच रूप नहीं होते हैं, उस जीव के भाव त्रियंच रूप होते हैं। जिस जीव ने नरक पर्याय में जन्म ले लिया है उस जीव के उस पर्याय में पहुंचने पर परिणाम नारकी रूप होते हैं, जीव के होते हैं, उस देह के नहीं होते हैं। देह पौद्गलिक है, देह में परिणाम नहीं है, परिणाम जीव के अंदर है। और ऐसा नहीं मानोगे तो परिणाम परिणामी भाव का अभाव हो जाएगा। परिणाम परिणामी भाव का अभाव होने से, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय इनके बिना कोई द्रव्य नहीं होता। इसलिए सारे भंगों को बहुत समझदारी से और समझ के समझना चाहिए कि जो हो रहा है केवल पौद्गलिक नहीं हो रहा है, केवल शरीर में नहीं हो रहा, केवल पर्याय में नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वह आत्मा के अंदर हो रहा है, शरीर के माध्यम से हो रहा है। माध्यम है शरीर, इंद्रियां माध्यम है, करने वाला ड्राइवर आत्मा है, जीव है। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है। स्यात् वही दृश्य यहाँ पर देखने में आने वाला है कि जैसे ही किसी ने किसके पास जाकर के, रत्नश्रवा के पास जाकर के और प्रश्न किया कि हे स्वामिन, इन सपनों का फल क्या होगा? उन सपनों को सुखद जान करके अष्टांग महानिमित्तक के ज्ञान के धारी वह रत्नश्रवा छोटा ज्ञानी नहीं था, अष्टांग निमित्तक ज्ञान का धारी था। भगवान जिनेन्द्र का अनन्य भक्त था। जिन शासन में, जिन मंदिरों में, जिन शासन में, जिन धर्म में उसका खूब मन रहता था, जिन शासन के उद्योतन में निरंतर उसके हाथ बढ़ते रहते थे, जिन मंदिरों को स्थापित करना, दान आदि देना, ये उसके लिए मानो ये उसके लिए ही बनाए गए कार्य हों। ऐसा धर्मात्मा वह रत्नश्रवा, उसने अपनी पत्नी को, अपनी महारानी को संतुष्ट करती हुई कि किसी को कहा कि ये सारे जो तुमने स्वप्न देखे हैं, इन सपनों का लक्षण अशुभ नहीं है, इन सभी सपनों का तो बहुत शुभ लक्षण है। तुम्हारे गर्भ में जो संतान आने वाली है, उस संतान के बारे में उन्होंने कहा कि वह बलशाली, पौरुषशाली होगी, वीर होगी और बहुत सारे साम्राज्य को करने वाली होगी, बहुत नगरी आदि के ऊपर जो अपना राज्य स्थापित करने वाले होंगे। और यहाँ तक कि आपके गर्भ में जो आने वाला जीव है वह जीव त्रिखंड अधिपति होने वाला है। ऐसे जब रत्नों का सुखद समाचार कहा तो सुन करके रानी केकसी हर्ष से अत्यंत प्रफुल्लित हो गई और उसका रोम रोम पुलकित हो गया, मानो साक्षात सची इंद्राणी ने ही आकर उसका आलिंगन कर लिया हो, उसके अपने सीने से लगा लिया हो। ऐसा महसूस करती हुई वह रानी केकसी बहुत हर्ष को प्राप्त हुई। हर्ष के साथ उसने अपनी दैनिक आदि क्रियाएं संपन्न की और करने के उपरांत पुनः अपने महाराजा रत्नश्रवा के साथ
भोग में तल्लीन हो गई। समय बीतता गया। समय बीतते बीतते जब केकसी का गर्भ धारण हुआ तो गर्भ धारण होते ही केकसी की चेष्टाएं अब ये यदि पंखा जो आवाज़ कर रहे हैं ना, इसको बंद कर दोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, आनंद आएगा। बिघने करने लग गया ये। थोड़ा सा कष्ट तो होगा, मालूम है हमें, लेकिन कथा अच्छे से सुनोगे तो आपको इतना सा भी कष्ट महसूस नहीं होगा। हाँ, छोटी सी भी आवाज़, अरे सबको नहीं करना, बस चुपचाप से एक जन जल्दी से कर दो। विराजी है राकेश जी, राजेश जी। छोटी सी भी आवाज़ ध्यान को भंग करती है, आनंद को भंग करती है। अब देखो, वो अपने काम में लगा था, लेकिन प्रभावित कर लिया कि नहीं कर लिया? दोनों साइड जो पंखे चल रहे थे, वो पीछे भी एक चल रहा है। आवाज़ वाले जितने इनको बंद कर दो, बाकी ये सब चलते रहने दो भले ही। प्रभावित कर लिया। यद्यपि उसने प्रभावित नहीं किया है, मेरे उपादान में कमजोरी आई कि मैं उससे प्रभावित हो गया। क्योंकि मैं एक वक्ता जो होता है, एक समय में बहुत सारी स्थान पर घूम रहा होता है। अब इस समय मैं, आपको लग रहा होगा कि मैं मंच पे था, लेकिन मैं मंच पे नहीं था, मैं केकसी रानी के महल में घूम रहा था। और शब्दों का चयन भी करना पड़ता है कि कौन सा शब्द किस स्थिति के लिए प्रभावी होगा। अब ऐसा सामान्य से बोल सकते थे, केकसी ने अपने दैनिक कार्य पूर्ण किए और जाकर के महल में चली गई, सामान्य शब्द हो गया। इसी को विशेष बनाना हो तो क्या कहेंगे? राजा से संतुष्ट होकर के रानी अपने महल की ओर प्रयाण किया। शब्द में विशेषता आ गई, शब्द में विशेषता आ गई। उसी शब्द से, शब्द की विशेषता से आनंद आने लग जाता है। वक्ता की और कोई कला नहीं होती, वक्ता की 2-3 कला होती हैं। ये हमारे कवि जी बैठे हैं, इनको पता है सब, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ इंगित करना है, और कहाँ कौन सा चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन लेकर आना है, हाव भाव प्रदर्शित करना है। यही वक्ता की वक्तत्व को और सुंदर बना देता है। पर उसके लिए वक्ता का एकाग्र होना बहुत आवश्यक होता है। बहुत तेजी से चलाना पड़ता है इसको, क्योंकि यहाँ पर बैठा श्रोता समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, ये भी देखना है। इस उदाहरण से इसको समझ में नहीं आया तो इसको दूसरा उदाहरण बनाना पड़ेगा। अब वो उदाहरण, जब तक आप उस उदाहरण को समझने का प्रयास कर रहे हो, तब तक वक्ता अपने अंदर ये भी समझ लेगा कि श्रोता की समझ में नहीं आ पा रही है बात, इसलिए मुझे दूसरा उदाहरण खोजना चाहिए। ये भी चल गया, कौन सा उदाहरण देना चाहिए ये भी चल रहा है। तो इसलिए वक्ता बहुत सारे स्थान पर होता है। तो मैं भी रत्नश्रवा के महल में, पुष्प क्या नाम था, पुष्पांतक नगर के राजा रत्नश्रवा के महल में रणवास में मैं इस समय घूम रहा था। और घूमते हुए मैं क्या देख रहा था कि रानी की चेष्टाएं, जैसे ही रानी गर्भवती हुई, रानी की चेष्टाएं एकदम विपरीत हो गई। पहले जैसा रानी, भैया आवाज़ फिर गड़बड़ कर दी तुमने इसकी, अरे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करो। स्वाहा। तो रानी की सारी चेष्टाएं विपरीत होने लग गई। वह रानी अपने आप में हुंकारें भरने लग गई। कुछ किए बिना ही, कुछ हुए बिना ही उसके मुख से शब्द निकलने लग गया। गर्दन खिंचने लग गई, अपने आप ही होंठ अधरों को चबाने डसने लग गई। यद्यपि उसके महल में बहुत दर्पण थे,
पर तब भी उसकी चेष्टा उन दर्पणों में मुख देखने की नहीं होती थी, उसकी चेष्टा खड़ग में मुख देखने की होती थी। वह रानी सोचती थी कि मैं नर मुंडों के ऊपर से गमना गमन करूं। भाव परिणाम देखो, एक जीव के गर्भ में आते ही मां के परिणाम देखो, और मां के भावों का जीव के ऊपर परिणाम देखो। इसलिए मां, जिस समय ये माताएं गर्भ धारण करती हैं उस समय ऐसी प्रवृत्ति करो, ऐसी चेष्टाएं करो, शास्त्रों को पढ़ो, दान दो, मुनिराजों की आहारचर्या देखो, मुनिराजों के दर्शन आदि करो, ताकि गर्भ में पल रही संतान के अंदर धर्म के संस्कार पड़ें, ना कि पाप के और अधर्म के संस्कार पड़ें। आपकी भाव दशा का उस गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर भी संस्कार पड़ते हैं, और गर्भ में आया बच्चा, गर्भ में आया बालक आपके ऊपर भी संस्कार डालता है, डाल रहा है। उस बालक के गर्भ में आते ही मां के अंदर क्या चेष्टा उत्पन्न हो गई, खून से लथपथ सबों को देखूं और उनके ऊपर से चल के जाऊं मैं, ऐसे भाव उत्पन्न होने लग गए। बालक गर्भ में आते ही मां सोचती है मुझे सौधर्म इंद्र के ऊपर आज्ञा चलानी है, मैं आदेश करूं और सौधर्म इंद्र किंकर की भांति मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, मैं आज्ञा करूं और स्वर्ग की देवियां मेरे सामने आकर के मेरे कार्यों को सिद्ध करें। ऐसे वैभव को प्राप्त करने की उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होने लग गई, इच्छा उत्पन्न होने लग गई। ये जीव का प्रभाव था, ये जीव का प्रभाव था। ऐसे परिणाम उस मां के होने लग गए जो स्वयं धर्मात्मा थी, तत्वज्ञानी थी, और वो खुद नहीं समझ पा रही थी। वो खुद सोचती थी मेरे अंदर ये सारे परिणाम कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे तो कभी मेरे अंदर परिणाम उत्पन्न नहीं हुए, मेरे अंदर कभी ऐसा तो सोच उत्पन्न नहीं हुआ, अचानक से क्या हो गया। तब उसने पुनः राजा से प्रश्न किया कि हे प्राण वल्लभे, हे प्राण प्रिय, मेरे अंदर अचानक से ये क्रूर परिणाम उत्पन्न होना क्यों लग गए हैं। मैं धर्म में मेरा मन था, अब मेरा गुरुओं को भी नमस्कार करने का मेरा मन नहीं करता है। श्रेष्ठ पुरुषों के सामने बड़ी कष्ट से मेरा मस्तक झुक पाता है। जिन मंदिर आदि में जाने पर भी वहां पर मेरा मन स्थिर नहीं होता है, विचलित होता है, चंचल होता है। धर्म कर्म के कार्य जहां पर हो रहे वहां पर हो रहे होते हैं, उन धर्म कर्म के कार्यों को देखकर भी मुझे अब आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती है। कर्मों की दशा और परद्रव्य का निमित्त का संयोग कितना प्रभाव डालता है। जब उसने ऐसे प्रश्न किए तब राजा ने सांत्वना देते हुए कहा, हे प्राण वल्लभे, हे प्रिय सौंदर्य मूर्ति, तुम्हारे अंदर जो पुत्र जन्म लेने, जो पुत्र तुम्हारे गर्भ में आ गया है, वो पुत्र स्वभाव से ही पराक्रमी है। उस पुत्र की चेष्टाएं सारे जगत को अपने हाथों में लेने की हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं स्वर्ग की संपदा का भी भोग करूं और स्वर्ग के ऊपर भी, सौधर्म इंद्र के ऊपर भी मैं आज्ञा चलाऊं। क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बालक पल रहा है, वह बालक, वह पुत्र ऐसा पराक्रमी होगा कि जिसका नाम सुनते ही सौधर्म इंद्र का भी सिंहासन कंपायमान हो जाएगा। सही बात है। उत्तम वस्तु को झेलने की शक्ति भी उत्तम पात्र में होती है, सामान्य में नहीं होती है। उत्तम वस्तु को भी रख पाने की सामर्थ्य उत्तम पात्र में होती है, सामान्य पात्रों में नहीं होती है। जैसे सिंगनी का दूध टीन के बर्तनों में नहीं जलता, छेद कर देता है। पीतल के बर्तनों में नहीं जलता, छेद कर देता है। स्टील गिलट के बर्तनों में नहीं जलता, तांबे के बल्ते में नहीं जलता। सिंगनी का दुग्ध स्वर्ण पात्र में जलता है, वहीं ठहरता है। इतना तेज होता है उसके दूध के अंदर। तभी तो वह शेर बड़े बड़े हाथियों को
पछाड़ देता है, अपनी गर्जना से बड़े बड़े वंचर प्राणियों को भयभीत कर देता है। क्यों? उस सिंहनी का दुग्धपान किया होता है, किसी सुअरनी का नहीं किया, किसी कुकरी का नहीं किया कि किसी ने जरा सी आवाज़ लगाई और दौड़ लगा गए। सिंहनी का दूध पिया है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति भी सिंह जैसी होती है। ऐसे ही जिस जीव ने, ये सब पुण्य की लीला है, सब पुण्य की महिमा है, सब पुण्य की महिमा है। जिस जीव के पास पुण्य होता है उसे ही ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसे ही ऐसा बल प्राप्त होता है, उसे ही रिद्धि सिद्धि हो पाती हैं। पाप आत्मा जीव कितना भी पुरुषार्थ करे उसको सिद्धियां नहीं हो पाती हैं। अभी देखना बहुत सारे रहस्य सामने आने वाले हैं आज। तो मां की चेष्टाओं का परिणाम, मां की चेष्टाओं का परिणाम और राजा के द्वारा कहे गए उस बालक के बारे में निदान, वह बालक धीरे 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 माँ के गर्भ में वृद्धि को प्राप्त होता गया और माँ की चेष्टाएं अपने आप और पौरुष रूप और अभिमान रूप होती चली गईं। इस प्रकार से समय बीतता गया और एक सर्व लक्षणों से संपन्न, यद्यपि सांवला था लेकिन सौंदर्य में सूर्य को भी तिरस्कृत करता था, लावण्य में चंद्रमा को पीछे छोड़ देता था और अपने अंगों के जो मत्स्य तिल आदि शुभ लक्षण होते हैं उन लक्षणों से ताराओं के समूह को भी उसने तिरस्कृत कर दिया था, उनको भी मुंह फेरने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा शुभ लक्षणों से सुशोभित एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ और जैसे ही वह उत्पन्न हुआ, जितने उस रत्न सभा के बैरी जीव थे, जितने शत्रु थे, सबके घरों में उत्पात होना शुरू हो गए। किसी के यहाँ उल्कापात होना शुरू हो गए, किसी के यहाँ अपने आप से भेरी बजने लग गई, किसी के यहाँ तुरही शंखों की आवाज़ होने लग गई, बिना बजाए किसी के यहाँ नगाड़ों की आवाज़ आना शुरू हो गई, तो किसी के यहाँ भूत व्यंतर नाचने लग गए। ये सब देख करके सभी भयभीत हो गए। अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या प्रकृति कुपित हो गई है, अथवा कोई देव हमसे रुष्ट हो गया है, अथवा सौधर में इंद्र को हमारे ऊपर क्रोध उत्पन्न हो गया है, अथवा इस भू का परिपालक कोई यक्ष हमसे नाराज होकर रुष्ट होकर के बैठ गया है। हुआ क्या है? पुत्र रत्न उत्पत्ति हुई है। पुत्र रत्न की उत्पत्ति में राजा रत्नसभा ने सारे नगर और सारे ही जहाँ जहाँ उनका राज्य स्थापित था, सभी राज्यों में उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव समारोह आयोजित किया। घर घर में लाडू, पेड़े और नाना प्रकार के व्यंजन आदि को बनवा करके घर घर में मिष्ठान का वितरण हुआ। बहुत भारी उत्सव हुआ। उस बालक का अभिषेक कराया गया, जन्माभिषेक। पांडुशला वाला नहीं, अब राजाओं के महाराजाओं के पुत्र हैं। वैसे तो आपके पुत्रों का भी होता है, बच्चों का भी होता है, दाई करती है। अभागे लोग बेचारे, अभागे बेचारे कि हॉस्पिटल में पैदा हो गए हरे बेड के ऊपर और दाई ने पकड़ कर उल्टा लटका दिया, थोड़ा झुलाया, हिलाया डुलाया और ले जाकर के उसको नीला धुलाकर आपके सामने रख दिया। पुण्य आत्मा जीव होते हैं तो नहवन भी उत्सव पूर्वक होता है। हमने अपने बहुत सारे नवन को, प्रवीण भैया आप सोचो कि महाराज भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। आचार्य ने दृष्टि दी है कि हर वस्तु में गेय बनाना, हर वस्तु को गेय बनाना चाहिए, हर वस्तु में कुछ खोजना चाहिए, हर वस्तु में कुछ खोजना चाहिए। तो एक दिन मैं गेय क्या बना रहा था, सामायिक में बैठा था, मैं गेय बना रहा था कि बहुत बार स्नान किया मैंने, बहुत बार नहाया है, लेकिन जब भी नहाया
उन सड़ी वस्तुओं से, साबुन, शैम्पू, कभी थोड़ा बहुत मिट्टी से नहा लिया, मुल्तानी मिट्टी से, कभी वो क्या आते, शैम्पू नहीं, फेस वॉश वगैरह होता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी वॉश वगैरह, उनसे नहाया, शावर से नहाया, खूब नहाया। पर वो नहाना तो हमेशा पाप का बंद करा के गया। एक बार और नहाया था, जब मेरी दीक्षा हो रही थी उस दिन शाही स्नान हुआ था। पापी आत्मा नहा रहा था तो वॉशरूम में दरवाजे बंद करके नहाना पड़ता था। पुण्य आत्मा स्नान कर रहा था, नहा नहीं रहा था, पुण्य आत्मा स्नान कर रहा था तो प्रकृति के सामने स्नान कर रहा था। पाप आत्मा नहाता है, अपनी बता रहा हूं, आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, नहीं तो बोला हमें पाप आत्मा, अपने आप को पुण्य आत्मा बोल रहे हो। पाप आत्मा, पाप जीव नहा रहा था तो असुंदर और निकृष्ट द्रव्य जो छूने भी योग्य नहीं है, साबन में चर्बी मिली होती है, जीवों का मांस पड़ा होता है, वो लगा के आप अपने आप को शुद्ध मानते हो, अशुद्ध हो जाते हो। उन अशुद्ध द्रव्यों से नहा करके अपने आप को शुद्ध मान रहा था पापी आत्मा। पुण्य आत्मा को स्नान करने के लिए चंदन, केसर, दुग्ध, दही, घृत आदि षट रस आए थे, षट रस मिश्रित वस्तुओं से स्नान कराया जा रहा था। पापी आत्मा वॉशरूम में बंद होकर खुद नहाता है और पुण्य आत्मा का स्नान होता है तो ये श्रावक लोग मल मल कर उसका स्नान करते हैं, उसमें भी पुण्य कमाते हैं। अब भैया सोच रहे होंगे कि महाराज क्या क्या देखते रहते, कहाँ बाथरूम में घुस के बैठ गए। भावी तत्व है। अभी कोई सूत्र बोल रहा था ना, तत्व ऊपर बोल रहे थे, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वो तत्व अर्थ है क्या? यही तत्व अर्थ है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा देखना, उसको वैसा का वैसा जानना, उसके लक्षण गुणों सहित उस वस्तु को जानना, यही तत्वार्थ है। उसका सम्यक श्रद्धान होना, यही सम्यक दर्शन है। बाथरूम को, वॉशरूम देखना, जिस रूप है उस रूप देखना, साथ में पुद्गल पिंड की चार दीवारी भी देखना। कुछ नहीं है, पुद्गल पिंड की ये चार दीवारी है, ये भी देखना। अखिलेश जी कभी देखा है ऐसा आपने? आज तो हो गया, अब कल जब अंदर जाओ तब देखना। पाप आत्मा की पुण्य आत्मा। पाप आत्मा तो शावर में क्या होता है, टब होता है ना, बाथ टब, शावर में बाथ टब में पड़े मिलेंगे पाप आत्मा। पुण्य आत्मा होंगे तो भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने के लिए, तन शुद्धि के लिए सुंदर केसर आदि चंदन आदि द्रव्यों से सुगंधित करते मिलेंगे। नहा करने के लिए नहीं, शरीर को चमकाने के लिए नहीं, भगवान जिनेंद्र की भक्ति। अब तुम लोग कितना सिखाएं, हम कहाँ सिखाएं? बहुत गड़बड़ पड़ी है माँ, बहुत गड़बड़ पड़ी है, कितना सिखाएं? मोड़ा के ब्याह में जाएंगे तो 50,000 की साड़ी खरीदेंगे, और भगवान जिनेंद्र का अभिषेक पूजन वंदना करने जाएंगे तो वो साड़ी निकालेंगे जो कभी पहनी ही नहीं थी, सबसे रद्दी। अच्छी वाली कब निकालेंगे? जब पर्व के दिन आएंगे, रक्षाबंधन आएगा, दिवाली आएगी, तब अच्छी वाली साड़ी निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अरे सौधर्मेंद्र से मिलो, जो 9 अंगों पे आप चंदन लगाते हो, इसका क्या अभिप्राय है? पंडित जी कहाँ गए? कोई है पंडित जी? नहीं आए क्या आज? ये हमारे साहुला तो जी बैठे हैं, ये तो पंडित जी तो खुद ही बड़े पंडित जी हैं। 9 अंगों पे चंदन क्यों लगाया जाता है? श्रृंगार है ये। सौधर्मेंद्र भगवान जिनेंद्र की जब भक्ति करने जाता है, अपने अंगों को आभूषणों से पहले सुशोभित करता, सुसज्जित करता है। ऐसे ही थोड़ी जाता है भगवान के सामने, ऐसे आगे जैसे कछु है नहीं है। और शादी में जाओगे इतने लद के जाओगे कि दुनिया में इससे अलावा कोई है ही नहीं किसी के पास, हमारे पास ही सारी संपत्ति है। भगवान की भक्ति करो, सज धज के करो, दिखाने के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं। उत्कृष्ट कार्य
उत्कृष्ट वस्तुओं से किए जाते हैं, उत्कृष्ट भावों से किए जाते हैं। अब भगवान की पूजन के लिए देखो धोती बेचारी ऐसी चीख मार रही है, वो प्लीज धो दो हमें। वॉशिंग मशीन की तरफ नजर लगाकर गड़गड़ा नजर टकटकी लगाकर बैठी हुई है, कोई आए हमें वॉशिंग मशीन में डाल दे। बेचारी काली हो चुकी है, रंग जब आया था तब पीला था, अब रंग ही परिवर्तित हो चुका है, सांवली हो गई है बेचारी, पीत वर्ण से कृष्ण लेस्या में पहुंच गई है, लेस्या ही बदल गई। वैसे लेस्या नहीं होती उसकी, अरे वो तो हम अब पद्म पुराण चल रहा है ना, तो उसमें इतनी सारी उपमाएं आती हैं, तो वो सीख गए हम भी उपमाएं लगाना। तो भैया ऐसी फटी चिथी, एक हिस्सा कहीं जा रहा है, दूसरा हिस्सा कहीं भाग रहा है। बेचारी कह रही अब तो छोड़ दो भैया, अब तो मैं पूरी फट गई हूं, अभी भी नहीं छोड़ोगे क्या? फटे वस्त्रों से, फूटे द्रव्यों से, फूटे बर्तनों से, टूटी द्रव्य से और फटे वस्त्र, टूटी द्रव्य, फूटे बर्तन, इनसे जो जीव पूजन करता है वो भविष्य में दरिद्री होता है। कभी आहारदान नहीं करना, ना पूजन करना। आहारदान नहीं करना मतलब आहारदान तो करना, तो जे भली बोली महाराज, आज से टेंशन फ्री, आज से आहारदान बंद। आहारदान तो करना, फटे वस्त्रों में आहारदान नहीं करना। सड़े साड़ा है बिल्कुल, वो बस बरसात के वो मूर्छा लग गया है, फपून चढ़ रही है, उन वस्त्रों को पहन के उसमें तो वैसे ही असोला हो गया, कितने जीव आपने मार डाले पहले ही, कितनी हिंसा कर डाली, उसमें अभिषेक करोगे पाप मिलेगा, उससे हार दोगे पाप मिलेगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, स्थल शुद्धि और भाव शुद्धि। भाव विकृत हो रहे हैं, ऐसे भावों से पूजन नहीं हो पाती। भाव विकृत हो रहे हैं, ऐसे भावों से आहार नहीं हो पाता। अभी आप लोग शाम को आते हैं, महाराज एक आध दिन आपको दाता के 7 गुण बताएंगे, क्या क्या होते हैं 7 गुण दाता के, किन किन गुणों से दाता को अथवा जो पुजारी है किन किन गुणों से उनको युक्त होना चाहिए। सीखना पड़ेगा, सब चीज़ें सीखो। सबसे टूटे जग से पानी, वही फूटे बर्तन आ गया, तो सब चीज़ें सीखो, क्योंकि क्रिया को करते हुए भी उसको विधि पूर्वक न करने से उसके वैसे के वैसे फल को आप प्राप्त नहीं हो पा रहे हो। आप पूजन करते हो, धर्म में रुचि है, सब कुछ है, फिर भी उस उत्कृष्ट फल को प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि विधि विधान में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। विधि पूर्वक की हुई चर्या क्रिया कई गुना फल देने वाली होती है। इसलिए नगर नगर में बधाइयाँ होने लग गईं। नगर नगर में, कहाँ से आ गया था विषय बीच में, नगर नगर में बधाइयाँ होने लग गईं। नगर नगर में जन जन को मुंह मीठा कराया गया और बहुत उत्सव मनाया गया। उत्सव में पुत्र उत्पत्ति के उपलक्ष्य में किमिच्छिक दान दिया गया, जिसको जो आवश्यकता थी सबको दान दिया। और ऐसा वह पालने में पड़ा हुआ बालक, उसने अपनी कलाओं को दिखाना प्रारंभ किया। अब जो थोड़े महापुरुष लोग होते हैं ना, ये थोड़े नटखटे होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पालने में जो परिधि बनी हुई थी, बाउंड्री, डंडी लगी रहती जो, उसमें जोर से लात दे मारी। नाजुक सा गुलाब की पंखुड़ी के समान गुलाब की पंखुड़ी के समान पिंक कलर का नाजुक नाजुक सा जो पैर था, अभी तो छोटा ही सा ना, 2-4 दिन का ही तो हुआ है अभी, पर उतना सा नाजुक सा पैर उसने झूले की पट्टी पे दे मारा और झूले की पट्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने अपने बल का प्रदर्शन किया। देखो भैया, छोटे मोटे आदमी नहीं आए, बड़ा आदमी आया है। ऐसी ऐसी चेष्टाएं करता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो सामान्य बालकों, जीव जंतुओं के साथ खेलने का उसका मन नहीं करता था। सिंह के बच्चों के साथ खेलूं, सिंह के साथ खेलूं, ऐसा उसका मन करता था। सिंह की गर्जना किया करता था स्वयं, और जंगलों में जाकर के अटखेलियां करता था सिंह के साथ। बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े सर्पों को
उनसे युद्ध करके उनको परास्त किया करता था। ये उसके शौक थे। थोड़े ऐसे चटपटे टाइप के लोग होते हैं ना, ऊट पटांग टाइप के लोग होते हैं, उनके शौक भी ऊट पटांग ही होते हैं। उसके भी शौक अजीब अजीब थे। छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में माँ का दूध, माँ का आंचल बच्चे पान किया करते हैं, उस उम्र में तो वो खड़क को खींचना सीख रहा था, तलवार चलाना सीखता था उस उम्र में वो। ऐसे विचित्र विचित्र वह रावण, अरे अभी रावण नहीं आए, वह बालक विचित्र विचित्र और अनोखी अनोखी कलाओं का प्रदर्शन करता था। कभी तो वह मदमस्त हस्ती को पकड़ने का प्रयास करता था, कभी वेग, वायु के समान वेगशाली जो घोड़े होते थे, उन घोड़ों के ऊपर घुड़सवारी करता था। कभी बियाबान जंगल में अकेले ही चला जाया करता था और वहाँ जा कर के विद्या सिद्धि आदि किया करता था। ऐसे विचित्र विचित्र घटनाओं से बड़ा होता हुआ वह बालक एक दिन अपने माँ के, अभी बीच में कहानी हो रही ना, वह वृद्धि को प्राप्त हुआ। जब वह बालक वृद्धि को प्राप्त हुआ, वृद्धि को प्राप्त होते होते उसकी इन विचित्र बातों को देख करके माँ बड़ी दुखित हुई कि हम धर्मात्मा के यहाँ एक कैसा बालक उत्पन्न हो गया है। उन्होंने राजन से कहा, हे राजन, क्या अमृत की बेल में विषफल लगते हैं? अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको रखा है इसमें कि क्या अमृत की बेल में विषफल लगे दिखाई देते हैं? राजा आश्चर्य में पड़ गया कि महारानी आप क्या पूछ रही हो? उन्होंने कहा, हम धर्मात्मा जीव, हम भगवान के भक्त, हमारे आश्चर्यकारी बालक कहाँ से उत्पन्न हो गया जिसकी चेष्टाएं एकदम हमारे से इनकी विपरीत ही चेष्टाएं हैं। जिसे सामान्य लोग करने से भयभीत होते हैं, भय खाते हैं, ऐसे कार्य उसको पसंद आते हैं। जो कार्य लोगों के लिए बड़े दुष्कर हैं, उन कार्यों को करके वह आनंदित होता है। ऐसे खेल खिलौने जिनसे बच्चे खेलते हैं उन्हें तो वो देखना पसंद नहीं करता। जिनसे बच्चे भयभीत होते हैं उन कार्यों से उसको खेलने में आनंद आता है। तो राजा ने कहा, नितिन भैया ऐसा ही है संसार। राजा ने कहा, रानी, अमृत की बेल पे तो विषफल नहीं लगते हैं, लेकिन संसार की विचित्रता ऐसी है, संसार की विचित्रता ऐसी है, इस संसार में धर्मात्मा जीवों के यहाँ भी ऐसे जीव उत्पन्न होते देखे जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये सब हमारे पूर्वोपार्जित कर्मों का ही कारण है कि पौरुष में तो युक्त है पर चेष्टाएं बिल्कुल विपरीत ही हैं। फिर भी यही पुत्र हमारे लिए सुख का कारण होगा। आज इसकी चेष्टाएं हमें भले ही ऐसी लग रही हों, लेकिन यही पुत्र कालांतर में हमारे लिए सुख का कारण बनेगा। समय बीतता गया और एक दिन तो बड़ा, अभी छोटा ही था, एक दिन तो बड़ी घटना घट गई कि अनुष्ठान का कोई दिन था और उस दिन जैसे आप लोग दीपावली के दिन सारा मालटाल बाहर निकालते हो ना, तिजोरी खोल करके, जितने भी सोनी चांदी आदि के सामग्री होती हैं तो उनको बाहर निकालते हो। पूजन वगैरह, पुद्गल की पूजन होती है तुम लोगों के यहाँ, बताओ। सोने की आरती उतारोगे, वो नोटों की गड्डी विराजमान कर लोगे उनको। अरे कुछ क्या तो होती है, आपके यहाँ नहीं होती होगी, एक दो क्या नहीं होती होगी, बाकी तो करते हो भी हो तो आज से प्रतिज्ञान कर देना। क्यों? ये सब पुद्गल द्रव्य है, ये कुछ पूजने योग्य द्रव्य नहीं है। आप धारण करते हो बस इतना ही ठीक है। तो ऐसे ही उनके यहाँ एक उत्सव हुआ। उस उत्सव में जितनी संपत्ति आदि होती थी उसका वो अनुष्ठान करते थे, सामने निकालते थे, उसका प्रदर्शन होता था। तो उस समय जब उन्होंने अपनी संपत्ति बाहर निकाली, उसमें मेघवाहन को जो नागेंद्र था, उस नागेंद्र ने एक हार दिया था। जब लंका का राज्य मेघवाहन को मिला था, उस लंका के राज्य के साथ 1000 देव जिस हार की रक्षा करते थे, ऐसा वह
विस्मयकारी और ऐसा वह देवों के द्वारा रक्षित हार मेघवाहन को दिया गया था, यक्षेंद्र के द्वारा, नागेंद्र के द्वारा। वह हार या तो मेघवाहन ने पहना था और उस मेघवाहन के बाद वो केवल उनकी कुल पराक्रम पूजन को ही प्राप्त होता रहा। ऐसा कोई महावीर योद्धा नहीं आ पाया जिसने वह हार धारण किया हो। लेकिन उस पुत्र ने जैसे ही उस हार को देखा, उसकी तुरंत चेष्टा हो गई, इस हार को तो मुझे पहनना है। उसने तुरंत उस हार को झपटा और अपने गले में धारण कर लिया। यह देख करके माँ केसकी ने उसको समझाया, बेटा ये तुम्हारी कुल परंपरा का हार है और इसको देवों के द्वारा अधिष्ठित हार है, ये सामान्य हार नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छा दूसरा हार बनवाऊंगी, इस हार को तुम छोड़ दो। जिद्दी था, जिद्दी था। नहीं मां, मैं तो यही हार धारण करूंगा, मेरे कंठ में तो ये हार ही शोभा को प्राप्त होगा, मुझे तो यही हार चाहिए। और उसने उस हार को धारण कर लिया। पिता समझ गए, पिता समझ गए। एक रिद्धिधारी मुनिराज ने कहा था कि एक पुत्र तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे वंश में, उनसे नहीं कहा था, कुल परंपरा में कभी कहा था कि तुम्हारे वंश में एक ऐसा सूरवीर उत्पन्न होगा जो त्रिखंड अधिपति होगा, वही इस हार को धारण कर पाएगा। शेष लोगों की सामर्थ्य इस हार को धारण करने की नहीं होगी। इसलिए मेघवाहन के बाद वो हार ऐसा ही रखा रहा, पूछता रहा, कभी कोई उसको धारण नहीं कर पाया। लेकिन उस बालक ने उस हार को जैसे ही धारण किया, उसमें बहुत बड़े बड़े मणि और रत्न लगे हुए थे। उन रत्नों में उस बालक के 9 मुख दिखने लग गए और जैसे ही 9 मुख उस हार में दिखे, तब से पिता ने उसका नाम रख दिया 10 ग्रीव। ग्रीव मतलब गर्दन, चेहरा। 10 ग्रीव या दशानन, 10 मुख वाला। 9 उसमें दिख रहे थे और एक था जो दिख रहा था, तो ऐसे 10 मुख होने के कारण उसका नाम दशानन रखा गया या 10 ग्रीव हो गया। माँ प्यार से उसको 10 ग्रीव बोलती थी। तो अब जो किंवदंती चली आ रही है कि रावण विद्या के बल से 10 मुख बना लेता था, ऐसे लग जाते थे लाइन से, ऐसे 10 मुख नहीं लग जाते थे, मुख तो एक ही था उसके पास, लेकिन उस दिव्य हार में उसके जो 10 मुख 9 मुख दिखा करते थे, इसलिए उसका नाम दशानन हो गया था, 10 मुख वाला। तब से वह दशानन नाम इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। अपनी चेष्टाओं को करते हुए वह बालक वृद्धि को प्राप्त हो रहा था, तभी पुनः माँ ने गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करके 9 मास पूर्ण किए। 9 मास पूर्ण करने के बाद पुनः एक दिव्य तेज से युक्त बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया भानुकर्ण। क्या रखा गया? भानुकर्ण, ना कि कुंभकर्ण। और वह चूंकि भोजन आदि का बहुत उसके लिए बहुत प्रिय था, मिष्ठान प्रिय था, इसलिए लोगों ने किंवदंती बना ली कि भानुकर्ण तो, कुंभकर्ण तो भोजन को सुगंध जब आती थी तब सोकर उठता था, नहीं तो 6-6 महीने सोता ही रहता था। भोजन प्रिय था, मिष्ट भोजी था, इसलिए उसकी भोजन में रुचि अधिक होती थी, ना कि भोजन की सुगंध सूंघ करके सोते से उठता था। राक्षस वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए राक्षस कहलाता था। लेकिन बड़े बड़े दांतों वाला, बड़े बड़े बालों वाला ऐसा राक्षस नहीं था, बड़े बड़े नाखून ही करते हुए ऐसे नहीं आता था। राक्षस वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए राक्षस कहलाता था। कुंभकर्ण, भानुकर्ण भी धीरे धीरे अपनी शुभ चेष्टाओं से और अपने माता पिता का मन हरण करते हुए वृद्धि को प्राप्त हुआ। पुनः माँ ने गर्भ धारण किया। तृतीय गर्भ के रूप में उन्होंने किसको दिया? एक पुत्री को उत्पन्न किया। सारी गैसिंग फैल, सब विभीषण कर रहे थे, सब बोल रहे थे विभीषण, सारी गैसिंग फैल। एक पुत्री को उत्पन्न किया जो रूप और लावण्य में साक्षात ही सरस्वती थी। रूप और लावण्य से युक्त वह पुत्री
उसका नाम चंद्रनखा रखा, ना कि सुपर्णखा। उसका नाम था चंद्रनखा। ये सब बिगड़े हुए नाम हैं, आएंगे, आगे आने वाले हैं, चिंता नहीं करना। रावण भी आएगा, कुंभकर्ण भी आएगा, सुपर्णखा भी आएगी। उसका नाम चंद्रनखा। चंद्रनखा अपने दोनों भाइयों के बीच में इकलौती पुत्री थी, इसलिए अपने दोनों भाइयों की परम प्रिय थी। और यहाँ तक कि रावण स्वयं बाद में भोजन ग्रहण करता था, सबसे पहले अपने हाथों से चंद्रनखा को भोजन कराया था। अब भाई का, बड़े भैया का लाड़ा तो प्यार तो छोटी बहन के ऊपर ज़्यादा होता ही है, तो स्वयं अपने हाथों से उस चंद्रनखा का श्रृंगार किया करता था, उसको भोजन कराया करता था, उसको अपने गोद में उठा करके खिलाया करता था, घुमाया करता था। स्वयं दशानन उसकी खूब सेवा करता था। ऐसे लाड़ प्यार में पलती हुई वह बच्ची भी वृद्धिंगत हुई, वृद्धि को प्राप्त हुई। तब पुनः माँ ने चतुर्थ बार गर्भ धारण किया और चतुर्थ गर्भ के रूप में उसने पुनः एक पुत्र को जन्म दिया। अब चिंता नहीं करो, विभीषण आ गए हैं। पुनः एक पुत्र का नाम, चूंकि उसका मुख चंद्रमा के समान था, कांति से वह सभी पूरी चारों दिशाओं को ज्वालामय कर रहा था, इसलिए उसका नाम विभीषण रखा। सौम्यता से युक्त था, इसलिए उसका नाम विभीषण रखा, विभीषण। ऐसे 4 पात्र रत्नश्रवा के आंगन में खेलते हुए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुए और वे सभी अपने माता पिता के प्राण प्रिय थे। अपनी बाल चेष्टाओं से, बाल क्रीड़ाओं से चारों के चारों भाई बहन अपने माता पिता को खूब आनंदित करते थे, उनकी आज्ञा में जीते थे। जैसा माता पिता आज्ञा करते थे वैसी आज्ञा का पालन करते थे और जैसा माता पिता धर्म ध्यान करते थे उनके अनुसार वो भी उनके पीछे पीछे धर्म आदि का आचरण किया करते थे। ऐसे वो बालक वृद्धिंगत हुए, वृद्धि को प्राप्त हुए। बड़े होते होते एक दिन माँ की गोद में बैठे हुए, अब सब एक साथ माँ की गोद में कैसे बैठेंगे, तो ऐसे हो जाता था कि एक माँ बैठी है गोद लगा करके, एक ने सर रख लिया, दूसरे ने इस साइड से सर रख लिया, तीसरा गोदी में बैठ गया, चौथा आजू बाजू में खड़ा है। ये भी आनंद के समय रहता है, माताओं के लिए तो ये आनंद है, बच्चों की बाल कीड़ा है। तो ऐसे एक दिन माँ अपने महल के आंगन में बैठी हुई थी कि वहाँ से ऊपर आसमान से आकाश मार्ग से रत्नश्रवा निकला। नहीं, रत्नश्रवा नहीं, श्रीमा, क्या नाम था, लंका का राजा कौन था, सुमाली का पुत्र। रत्नश्रवा तो सुमाली का पुत्र था, बता रहे भैया। अरे बहुत बार तो उसका नाम आया, रत्नश्रवा और एक मिनट बता रहा हूं भैया, वैश्रवण। ठीक है भाई, छदमस्त है, ऐसा हो जाती है। भगवान की दिव्य ध्वनि थोड़ी हमारी वाणी कोई के चलती रहेगी नॉन स्टॉप। वैश्रवण, वैश्रवण अपने बहुत वैभव के साथ कहीं आकाश मार्ग से जा रहा था, बहुत बड़ी सेना को लिए हुए था और बहुत सारे अपने सामंतों को लेकर के आकाश मार्ग से जब वो गमन कर रहा था, तो रावण नहीं, दशानन ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा, लेटा हुआ था ऊपर की ओर सर करके, उसने देखा कि आकाश मार्ग से, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन वीर पुरुष है और इतने विशाल वैभव के साथ कहाँ जा रहा है, और इसकी चेष्टाएं इतनी शुभ दिखाई देती हैं, इसका वैभव इतना विशाल है, इतने सारे सामंत, इतनी बड़ी सेना सब आकाश में गमन करती हुई, कौन है ये, क्या आप जानते हैं? तब माँ ने कहा, हाँ पुत्र, मैं इसे जानती हूँ, ये कोई और नहीं, मेरी बहन कैकाशी यानी तुम्हारी मौसी का पुत्र वैश्रवण है, जिसे जो इंद्र को बहुत प्रिय है, और उस इंद्र ने तुम्हारे बाबा की हत्या करके, बाबा को मार के, और तुम्हारे बाबा के भाई यानी तुम्हारे पिता के भाई को मार के और हमारी लंका नगरी को छीन करके इस वैश्रवण को ही दे दी। और तब से हम अपनी लंका से दूर
उसको प्राप्त करने के लिए छटपटाते रहते हैं। लेकिन तुम्हारा ही मौसी का भाई तो बेटा यानी तुम्हारा भाई उस लंका पर राज करता है, लेकिन हमें वहां आने की अनुमति नहीं है। ये हमारा परम शत्रु है, क्योंकि शत्रु का मित्र शत्रु होता है। इसलिए हमारा शत्रु इंद्र, उसने हमसे हमारी संपत्ति और सारा वैभव छीन लिया और छीन करके इसको दे दिया है। इसलिए हमारे शत्रु का मित्र ये भी हमारा शत्रु। माँ के लंका के बारे में बताते हुए माँ की आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। हे पुत्र, हम अपने वैभव को कब प्राप्त हो पाएंगे? कितने वर्ष बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, हमने अपनी लंकापुरी का मुख भी नहीं देखा। वह भी एक समय था जब हम मन चाहे भोगों को अपनी लंका नगरी में, हमारी पैतृक नगरी है, हमें देवों के द्वारा दी गई नगरी है। आपके पूर्वज मेघवाहन को ये लंका नगरी साक्षात यक्ष इंद्र ने दी थी, राक्षस जाति के जो इंद्र थे उन्होंने दी थी। और ऐसी लंका नगरी जो साक्षात देवों का नगर है, उस लंका नगरी को हमसे छीन लिया गया। ऐसा करते हुए कहते हुए माँ की आंखों से अश्रु की धारा निकलने लग गई। तब विभीषण ने गर्जना करते हुए कहा, हे माँ, क्या तुम नहीं जानती कि तुम किन की माँ हो, जो एक सामान्य पुरुष की माँ की भांति अश्रुपात करती हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा बेटा दशानन है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? और क्या नहीं मालूम ये पता लगेगा कल, क्योंकि समय हो गया। अब चलो, मुझे मालूम है ये कथा ऐसी है, मैं स्वयं भी जब उस कथा को पढ़ने बैठता हूँ तो 2-4 पन्ने तो उठते उठते 2-4 पन्ने तो पढ़ ही लेता हूँ, क्योंकि रामचंद्र जी का ये जो कथानक है और जो पद्म पुराण जी ग्रंथ है इतना मिष्ट है, जितना सुनोगे उतना ही आनंददायक है, उतना ही आनंद देगा। लेकिन क्रम क्रम से सुनेंगे, क्रम क्रम से चलते जाएंगे। तब तक के लिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो।